जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम वाला। आज हम बात करने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में, जो कि आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम्स और यूपी पीसीएस, प्री, आरओ, एआरओ के लिए और बीईओ के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है। यह 17वीं रिपोर्ट है और पहली रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर एवं शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण से संबंधित एक नया अध्याय भी शामिल किया गया है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत 24.62% है, जिसमें वनावरण 21.72% है और वृक्षावरण 2.91% है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण हेक्टेयर में 80.95 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें वनावरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर और वृक्षावरण 9.57 वृक्षावरण है मिलियन हेक्टेयर में। और टोटल वृद्धि हुई है जो इसमें, वो हुई है 2261 किलोमीटर स्क्वायर की, जिसमें वनावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है 1540 और 721 वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। ये इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि कभी वही एग्जाम में कितना वृद्धि हुई है ये ज़रूर पूछ लेता है, तो इसको ज़रूर याद रखें। वनावरण क्षेत्रफल में कौन सर्वाधिक स्थान पे है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वनावरण है, उसमें सबसे पहले पे मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है और फिर छत्तीसगढ़ आता है। इसी तरह संघ शासित राज्यों में जम्मू कश्मीर का नाम पहला है और अंडमान निकोबार का उसके बाद। वनावरण प्रतिशत में सबसे सर्वाधिक कहाँ है, मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, और इसी तरह संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक लक्षद्वीप में है और उसके बाद अंडमान निकोबार का नाम आता है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल और प्रतिशत में दोनों में ही हरियाणा का नाम पहले सबसे कम में है जो, और उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में। यानी कि सबसे कम वनावरण कहाँ है, हरियाणा में, और सर्वाधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वृक्षावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, और उसके बाद राजस्थान का नाम है, फिर मध्य प्रदेश का नाम है। वृक्षावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहाँ है, केरल में। और न्यूनतम वृक्षावरण क्षेत्रफल में सिक्किम का नाम आता है, उसके बाद मणिपुर, फिर त्रिपुरा। और वनावरण वृक्षावरण में दोनों में ही टॉप पे कौन है, ईएमपी, मध्य प्रदेश का नाम आता है। और परसेंटेज में देखेंगे तो मिजोरम का। वनावरण में वृद्धि या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ हुई है और सबसे कम कहाँ हुई है, तो वो है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुई है। अब लिखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन है, वो है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। और न्यूनतम में कौन है, गोवा, फिर हरियाणा और फिर पंजाब। अब देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यूपी का। ठीक है, वृक्षावरण और वनावरण दोनों का प्रतिशत यूपी में कितना है, 9.23%, जिसमें वनावरण का कितना प्रतिशत है, 6.15% और वृक्षावरण का 3.08% है। इसमें हेक्टेयर में देखते हैं, वृक्षावरण वनावरण दोनों ही तो है 22,239 किलोमीटर, जबकि 14,818 किलोमीटर वनावरण में है और 74 से 21 किलोमीटर वृक्षावरण में है। इसमें वृद्धि कितनी हुई है पिछले साल की अपेक्षा, 12 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, किसमें, वनावरण में। अब इसके ज़िले देख लेते हैं, यूपी के कौन कौन से ज़िले वनावरण में सर्वाधिक हैं। सोनभद्र का नाम पहला आता है और खीरी का दूसरा, फिर मिर्ज़ापुर का नाम आता है। और सबसे कम कहाँ है, भदोही में और मऊ में, और उसके बाद मैनपुरी का। ये दो ज़रूर याद रखें आप, सोनभद्र और भदोही, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह
वनावरण का प्रतिशतता में सोनभद्र है और चंदौली है और पीलीभीत है, और न्यूनतम में कौन है? भदोही, मैनपुरी, देवरिया। यानी कि आप देखेंगे कि वनावरण क्षेत्रफल का और प्रतिशतता में दोनों में ही सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है और सबसे कम कहाँ है? भदोही में। ठीक है, आइए मैंग्रोव वन के बारे में जान लेते हैं। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। किसे? मैंग्रोव वन को जो है आर्द्र भूमियों की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। जैविक दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र की शत्रु हैं। ये कभी कभी बड़े एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको भी जान लेना जरूरी है। इस रिपोर्ट में 12 तटीय राज्यों में कुल 4,992 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे जो है ये स्क्वायर कर लीजिएगा आप लोग, स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहाँ है? बंगाल में, ठीक है, और गुजरात में, उसके बाद अंडमान में। न्यूनतम कहाँ है? पुडुचेरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नया अध्याय जुड़ा हुआ है टाइगर रिजर्व का, इसके बारे में लिखा हुआ है कि पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर गिर के जंगल, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, में वन आवरण का आकलन किया गया है, जिसमें 2011 से 21 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र 37.15 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 0.32% की वृद्धि, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 0.04% की कमी देखी गई है। ठीक है, यानी कि अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 22.6 किलोमीटर की। यहाँ पे क्या हुआ है? बाघ अभयारण्यों में तो कमी हुई है, लेकिन बाघ गलियारों में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ठीक है, और 10 वर्षों में कुल 52 बाघ अभयारण्यों में से 20 में वृद्धि हुई है, जबकि 32 में वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। अब वृद्धि वाले जो टाइगर रिजर्व उनको देख लेते हैं, और कमी वाले, जैसे बक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, और अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ सब में वृद्धि हुई है, और सर्वाधिक वृद्धि हुई है अरुणाचल प्रदेश में 97%, जो कि हो गई है इन 10 सालों में। ठीक है, और कमी कहाँ हुई? कवल, जो कि तेलंगाना में है। भद्रा कहाँ है? कर्नाटका में। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व जरूर याद रखें, क्योंकि ये कभी कभी वनडे एग्जाम्स में वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है। अब कार्बन स्टॉक देख लेते हैं। देश में कार्बन स्टॉक कितना हुआ है? 7204 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बांस के वन 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या 13,882 मिलियन थी, से बढ़कर 2021 में कितनी हुई है? 53,336 मिलियन टन हो गई है। यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है पिछले रिपोर्ट से अब वाले रिपोर्ट में। ठीक, उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण में कितनी गिरावट देखी गई है? 1020 किलोमीटर स्क्वायर की गिरावट देखी गई है। पूर्वोत्तर में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.98% भूभाग है। कितना भूभाग है? 7.98% भूभाग है, जबकि इनमें से कुल वनावरण का 1/4 यानी कि 23.75% ही स्थित है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण कितना है? ये है 1,69,521 किलोमीटर, जो कि इनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत है? 64.66%। यानी कि जो पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, उन्हीं के बारे में डेटा दिया गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अन्य महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट के बारे में बातें जान लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश की 1/3 यानी कि 33.33% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। ये वन नीति 1988 के द्वारा ही तय किया गया है कि 1/3 पर वन या वृक्षावरण का होना आवश्यक है। ये जरूर याद रखें, एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र तथा संरक्षित वन क्षेत्र आते हैं। ये भी जानकारी रखें, महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से।
ISFR में प्रयुक्त वनावरण क्षेत्र के तहत 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे समस्त भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां वृक्ष छत्र घनत्व, जिसे ट्री कैनोपी डेंसिटी कहते हैं, 10% से अधिक हो। उसमें कौन आता है? वनावरण क्षेत्र आता है। इसमें मैंग्रोव वन को भी शामिल किया जाता है। जबकि 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाले जो निम्न स्तरीय भूमि को है उसको झाड़ी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये भी डेटा याद रखें, क्योंकि कभी कभी सिंपल क्वेश्चन जरूर पूछ लेते, कोई ज़रूरी नहीं कि डेटा ही पूछे। अब अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर तथा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले क्षेत्रफल के वृक्षीय क्षेत्रों को वृक्षावरण में शामिल किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश में 2001 से वृक्षावरण का भी आकलन किया जा रहा है। यानी कब से? 2001 से। ठीक है, ये याद रखें, इम्पोर्टेंट है। भारत में वनावरण और वृक्षावरण एक दृष्टि में। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि कितनी वृद्धि या कमी हुई है। ठीक, देखिए ये इतना पार्ट जो है ये वनावरण में आता है। किस में आता है? वनावरण में। ठीक है, यहाँ ISFR 2019 की रिपोर्ट है और इसका आंकड़ा दिया हुआ है, और यहाँ पे 21 का, और कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई है ये भी जान लेते हैं। अतिसघन वन 2019 में कितने थे? 3.02%, और यहाँ पे कितना था? 3.04%, यानी कि 0.02% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 0.02% की। अब मध्यम सघन वन देख लेते हैं। 9.38% था, 9.33% हो गया, यानी कि 0.05% की कमी हुई है। अब खुले वन देख लेते हैं। 9.26% था, 9.34% हो गया है, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 0.08% की। और कुल वनावरण कितना है? पहले था ये 21.67%, और अब कितना है? 21.72% का। ठीक है, इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 0.04% की। ये डेटा जरूर याद रखें, क्योंकि वनावरण के बारे में तो निश्चित रूप से आंकड़े जरूर पूछे जाते हैं। अब वृक्षावरण देख लेते हैं। 2.89% था, जो कि 2 अब जो है ये 2 हो गया है कितना? 9.1। ठीक है, इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 0.02% की। कुल वृक्षावरण और वनावरण जो है 24.56% है, और ये 2021 में बढ़ के हुआ है 24.62%, जिसमें कितनी वृद्धि हुई है? 0.06% की। ठीक है, कितनी हुई है? 0.06% की। अब झाड़ियाँ जितनी हैं, ये 2019 में कितना था? 1.42%, और अभी कितनी है? 1.42%। 4.1 था, ये 4.2, मतलब 0.01% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का हमारा सेशन? हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।